मंगल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, वहां जला दिया गया इस्कॉन मंदिर, फिर भी हम है चुप, विश्व गुरु पीएम मोदी है चुप। मातोश्री में मीडिया से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार के हिंदुत्व इलेक्शन तक आकर हो जाते हैं खत्म, सिर्फ चुनाव तक है उनके हिंदुत्व की व्याख्या। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने स्वार्थ के लिए ला रही है प्रस्ताव। राउत ने आगे कहा, उन्हें नहीं लगता कि साल 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से 3 तलाक का मामला आया सामने। एक शख्स ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए दे दिया तलाक क्योंकि वो अकेले चली गई थी वॉक पर। मेट्रो ह्यूमन के नाम से प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को मुख्यमंत्री कार्यालय का नियुक्त किया गया प्रधान सचिव। इससे पहले अश्विनी भिड़े ने एक्वा मेट्रो का देखा था कार्यभार। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी की 20, शिंदे की शिवसेना को 12 और अजित पवार के एनसीपी को मिल सकते हैं 10 मंत्री पद। प्रधानमंत्री मोदी का आज प्रयागराज दौरा, महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। 6,670 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात, जनसभा को भी किया संबोधित। महाराष्ट्र के परभड़ी हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज, करीब 50 लोगों को किया गया गिरफ्तार। संविधान के अपमान के आरोप पर भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यहां उन्होंने मंत्रालय को लेकर अपना रुख किया स्पष्ट। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने वित्त मंत्रालय पर ठोका अपना दावा। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा, अगर अजित पवार को नहीं मिला वित्त मंत्रालय तो सरकार का नहीं रहेगा कोई मतलब। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने किया बड़ा दावा। राउत ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर शरद पवार के सांसदों को तोड़ने का लगाया आरोप। कहा, केंद्र में मंत्री बनाने के लिए प्रफुल्ल पटेल तोड़ना चाहते हैं शरद पवार की पार्टी के सांसद। पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन को हुई जेल। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये एक्शन उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग में मची भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में लिया गया। इस खबर ने उनके फैंस को भी कर दिया शॉक। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी गिरफ्तारी के तरीके पर जताई आपत्ति। एक्टर ने किया दावा, पुलिस ने उन्हें नाश्ता नहीं करने दिया खत्म। एक्टर ने कहा, पुलिस ने सीधा उन्हें बेडरूम से उठाया, उन्हें कपड़े तक बदलने का नहीं दिया मौका। राजस्थान के जयपुर के कैंसर अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला आया सामने। ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे का चूहे ने कुतरा पैर। बच्चे के रोने पर परिजनों द्वारा कंबल हटाने पर निकला चूहा। अस्पताल में गंदगी के चलते वार्ड में घूम रहे हैं चूहे। परिजनों की शिकायत पर नर्सिंग स्टाफ ने बांधी पट्टी। संसद भवन पर हुए हमले के 23 साल पूरे। संसद भवन हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति समेत दिग्गज नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। 13 दिसंबर 2001 में हुआ था संसद भवन पर हमला। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी। अज्ञात लोगों ने 3 स्कूलों को दी धमकी। सलमान, कैम्ब्रिज और स्टॉप कैलाश डीपीएस को आया धमकी भरा कॉल। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम। तीनों स्कूलों में किया सर्च ऑपरेशन। लोकसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले संविधान सभा ने संविधान निर्माण का किया था पूरा काम। संविधान सभा ने जो संविधान किया था तैयार, वह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि वह जन आकांक्षाओं का था प्रतिबिंब। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। अपने पहले भाषण के दौरान उन्होंने जाति जनगणना, अडानी मुद्दे, देश की एकता जैसे मुद्दों पर रखी अपनी बात। कहा, वर्तमान सरकार ने संविधान को कमजोर करने का किया कार्य। संविधान में चर्चा पर अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला। कहा, बीजेपी संविधान को नहीं मानती, हमें मिला है महान संविधान। संविधान है हमारा सुरक्षा कवच, मौका मिला तो कराएंगे जातिगत जनगणना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान। कहा, सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम दोनों से निपटने के लिए एक परियोजना पर कर रही है काम। उन्होंने किया स्वीकार, परिवहन विभाग लगभग 40% प्रदूषण के लिए है जिम्मेदार।
इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी मामले की जांच तेज। यूपी के जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस की टीम। जल्द हो सकती है पत्नी और सास की गिरफ्तारी। निकिता के घर पर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ। कहा, मैं किसान का बेटा हूं, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहली लिस्ट की जारी। पार्टी ने पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। कांग्रेस ने नई दिल्ली से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बदली से दिया टिकट। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, एक देश एक चुनाव सही मायनों में एक अव्यवहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक है व्यवस्था। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है बड़ी साजिश। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, आज एक देश एक रोजगार नीति की है सबसे ज्यादा जरूरत, लेकिन इस पर चुप है केंद्र की मोदी सरकार। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव का बयान। कहा, देश में अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का बनाया जा रहा है नागरिक, खासकर मुसलमानों को डराया जा रहा है और उनके तोड़े जा रहे हैं घर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।